नमस्कार तो भाइयों, आज मैं दिलीप 103 आपके साथ एक ऐसी कहानी को लेके आ रहा हूँ जो काफ़ी हद तक खतरनाक थी। ये इंसिडेंट, ये कहानी किसी और की नहीं। दिस इज स्टोरी ऑफ माय फादर। ये कहानी मेरे पिताजी की है, जो कि इन्होंने मेरे को बचपन में सुनाई थी। क्योंकि मेरी एक आदत है भूत प्रेतों में, मैं ना इन चीज़ों के ऊपर ना बहुत पता नहीं क्या ऐसा है, तो मैं इन चीज़ों को रिसर्च करता रहता हूँ, उन चीज़ों के बारे में बहुत सारी। उसी चीज़ को आज मैं दोहराने जा रहा हूँ आपके साथ। तो आप अपना प्यार बना के रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी लगभग रात के 11:15 या 11:30 हो चुके हैं मिनिमम, मेरे को इतना पता है। क्योंकि मेरे हिसाब से ना, मैंने अभी टाइम देखा था 11 बजे, तब तक मैंने ये सेटअप किया। उसके अंदर वैसे थोड़ा टाइम लिखा हुआ। तो ये आज आपका अपना है ना, ये पॉडकास्ट है ना, इसके अंदर जो मैं आपको ये स्टोरी सुना होगा, ये इंसिडेंट मेरे फादर के साथ हुआ है। और ये इंसिडेंट कहीं दूर दूर नहीं हुआ। ये इंसिडेंट, दिस इज माई विलेज, अहमदाबाद, मतलब मेरे गांव से 200 किलोमीटर दूर, जहाँ पे मेरे पापा ने ये बात सुनाई थी कि जब उनकी उम्र लगभग, समझो हम आई थिंक, हाँ 22-23 साल की थी, तो उन्होंने तो स्टार्टिंग में काम तो मुंबई में किया था, फैक्ट्री में काम कर रहे थे। बट उसके बाद वो फैक्ट्री का काम तो कर रहे थे, उससे पहले भी बताना ठीक, उससे पहले चलो काम कर रहे थे। फैक्ट्री का काम कर रहे थे ना, उससे पहले जो काम करते मेरे पापा काम करते थे कबाड़ी वाले के पास, भंगार वाले के पास। वहाँ पे पता नहीं कुछ टीन वगैरह बनाना ऐसा काम किया करते थे। तो भाई साहब हुआ यूँ कि मेरे पापा के पास थी साइकिल, जो जिसे बोलते हैं एटलस, जो काफ़ी सारे जो पीपल है उनके पापा के पास होगी, आपके पापा के पास भी होगी, या आप जो भी हो आपके पास भी साइकिल वगैरह होगी। तो वो उस ज़माने में, वो 90s का ज़माना था, 90s का। तो ये लगभग बात है मेरे हिसाब से 1996 समथिंग, या 2000 के आसपास, क्योंकि 2006 में तो मेरा ही जन्म हुआ है। तो हुआ यूँ कि भाई साहब मेरे पापा इस जगह काम कर रहे थे। मेरे पापा, हमारे जो पापा के मामा थे, उनकी लड़की के घर पे रह रहे थे। तो उनका घर लगभग, जो अहमदाबाद में एक नदी होती है साबरमती नदी, जो आपको पता है, जो अहमदाबाद की फेमस है, वहाँ पे पुल बना हुआ है जो शाहीबाग करके रास्ता जाता ना उस साइड में। तो उनको आई थिंक पता नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ें होती या नहीं। भाई मेरे पापा और एक और व्यक्ति थे, दिस इज अनदर फ्रेंड, मेरे पापा के दोस्त। तो भाई दोनों साइकिल चला के आ रहे थे। ये काम से है ना, उस दिन रात को लेट लेट आए थे काम से। लगभग मेरे हिसाब से वो, लगभग उन्होंने मेरे को बताया था समथिंग कि 10-11 बज चुके थे। और दोनों साइकिल पे थे। उस वो टाइम तो गाड़ियों वाला तो वो टाइम इतना खास नहीं था, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा मनी हो वही भाई गाड़ी बुक कर सकता है। जिसके पास नहीं हो तो आपको पता है, आम आदमी तो साइकिल पे ही चलेगा या पैदल चलेगा। भाई साहब मेरे पापा और मेरे पापा का जो फ्रेंड था, उन्होंने शर्त लगाई कि पहले भाई कौन पहुंचेगा, जो भैया जी का घर है वहाँ पे। तो भाई जो सीधे जो इंसान थे ना, जो उनके जो फ्रेंड थे ना, वो तो भाई साइकिल भगाते हुए निकल गए साबरमती रोड से, ठीक है। तो भाई मेरे पापा थे, वो भाई थोड़े ऐसे ही लूज, अलग थे, हट्टे कट्टे, बट उनको ना साइकिल चलाने में इतना इंटरेस्ट था कि वो आराम से जा रहे थे। तो उन्होंने कोई सोचा नहीं, भाई जा रहा है जाने दो इसको, मैं आ रहा हूँ आराम से। कोई लगभग उनका लगभग टाइम हो गए थे 12:30 के आसपास। ये स्टोरी उन्होंने सुनाई है, या तो मैं आपको उनसे कभी कभी मिलवा दूंगा। तो भाई साहब यू हुआ ऐसा कि इस स्टोरी के अंदर उन्होंने ना, वो जब उस रोड से गुजरे तो उनको कोई औरत दिखी। औरत ऐसी दिखी कि उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, जैसी अजीबो गरीब जैसी वो औरत होती नॉर्मल, लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी। तो भाई पापा को उस औरत ने रोका कि भैया कहाँ जा रहे हो, मेरे को साथ लेके चलो। तो पापा थोड़े थे, ऐसे माइंड के कि जो है उसकी थोड़ी मदद कर लेते हैं भाई, कोई रात को अनजाने में छूट गया होगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उस रोड पे, मैं हकीकत बता रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप यूट्यूब या गूगल सर्च करके भी देख सकते हो कि भाई अहमदाबाद का जो साबरमती रोड है, या उसके नज़दीक वाले इलाके में, वहाँ पे भाई कैसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो भाई साहब पापा जी चार दोनों उन्होंने कहा बैठ जाओ। पापा ने कहा बैठ जाओ। तो भाई वो
तो उन्होंने सोचा कि बैठ गई, पीछे कोई बैठा है, लेकिन वो साइकिल चला रहा है अपने बुजुर्ग में। तो आपको उन्होंने कहा कहाँ जाना है, तो क्या आगे रास्ते में। तो भाई उन्होंने आगे रास्ते साइकिल रोक दी, ठीक है पापा ने। हाँ, फिर उस औरत को उतारा, ठीक है, साइकिल से। फिर उन्होंने थोड़े आगे चले, देखा कि पीछे से औरत गायब। भाई साहब पापा जी को होने लगा भ्रम कि कोई क्या था या क्या चीज़ नहीं थी, वो उनको पता नहीं। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि भाई मैं, पापा जी डर गए। फिर पापा जी ने एक आइडिया लगाया, जो उनके भी जो फादर थे, दिस इज माई ग्रैंड फादर, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर कोई आपके साथ ऐसी इंसिडेंट हो जाता है, ऐसी कोई घटना हो जाती है, तो अगर आप जिस चीज़ को भी चला रहे हो ना, उसके पीछे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ रख दो। तो भाई जो साइकिल के पीछे जो होता है ना, तो उसके बाद जो एक और बंदा बैठता है, तो उसी साइकिल के जो पीछे वाला भाग था, पीछे वाली सीट थी जो साइकिल की, जो एटलस होती है उसके अंदर 2 सीट होती है, तो उसके जो पीछे वाला सीट था, उन्होंने पापा जी ने वहाँ पे चप्पल टांग दिए, मतलब चप्पल सीट के ऊपर बांध दिए। फिर वो भाई चले, आगे चले। फिर उनको ऐसी काफ़ी सारी अनेकों प्रकार की आवाज़ सुनाई दी, जिसका कोई मतलब कोई लॉजिक ही नहीं था। ऐसी आवाज़ हम लोग उनको सुनाई दी। पापा जी डर गए थे फिर, लेकिन पापा जी चलो वहाँ से निकले। लगभग रात को 1:30-2 बजे उनके जो भाई साहब थे उनके घर पे पहुँचे, जो मामा जी के लड़के थे वहाँ पे। भाई पहले दिन तो उनको मतलब ऐसे कुछ हुआ नहीं, दूसरे दिन उनको भाई साहब बुखार आने लगा बहुत तेज। उन्होंने बताया इतना बुखार कि कोई मतलब इतना फीवर हो गया था कि जो शरीर का नॉर्मल तापमान होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे भी ज़्यादा हो गया था उनका तापमान। भाई पता नहीं रात को अचानक से उनको बुखार आ गया थे। जो इनका फ्रेंड था उसको कुछ भी नहीं हुआ, दोनों आ रहे थे साथ में, सुबह तक नॉर्मल थे। फिर ऑटोमेटिक बुखार आ गया, बीमार हुए। फिर भाई पापा ने उनकी घटना बताई, उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ। फिर उनके जो थे मामा जी के बड़े भाई, मतलब वो पापा से बहुत बड़े थे, उन्होंने कोई साधु संत को दिखाया। तो भाई चलो ठीक है, फिर साधु ने कहा कि कोई मिस्टेक है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। भाई साधु जी के पास गए, धक्का वक्का बांधा, तो चलो पहले तो सही हुआ। फिर 2-3 दिन में वापिस पापा जी को कुछ ऐसी अजीब व गरीब घटना होने लगी। फिर उन्होंने मौलवी साहब के पास, उनके जो बड़े भाई वो लेके गए। मौलवी साहब ने कुछ, पता नहीं वो उनकी भाषा में क्या करते हैं वो मेरे को नहीं पता, लेकिन उन्होंने कुछ जुगाड़ किया, कुछ इलाज किया, तो पापा जी ठीक हो गए। साधु जी ने किया, उससे भी ठीक हो गए। फिर पापा जी नॉर्मल हो गए। फिर पापा जी वहाँ से कभी रात को भी कभी जाते हैं ना, तो भाई उनको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती, लेकिन वो इग्नोर करते हैं। आई जस्ट होप कि इन चीज़ों से दूर ही रहो। उन्होंने ऐसा ही कर दिया। वो अभी पहले भी जब इन्होंने कहा कि उनके साथ ये पहली बार इंसिडेंट हुआ, लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ, उसके बाद उन्होंने जब कभी भी साइकिल लेके चले ना, साइकिल के पीछे एक्स्ट्रा चप्पल लगा के चलते थे। एक्स्ट्रा नहीं तो खुद की स्वयं की चप्पल साइकिल के पीछे वाली सीट में लगा के चलते, क्योंकि उनका कोई इंसिडेंट ना हो। फिर भाई उन्होंने रात को लेट आना भी छोड़ दिया, फिर टाइम से आने लगे। तो ये इंसिडेंट था जो मेरे पापा के साथ हुआ था। मैंने ये इंसिडेंट आपके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि एक अंदर इच्छा होती है कि ऐसी चीज़ों को, मतलब जो फैमिली, जो अपने पिताजी ने अपने को कहानी सुने, मैं सोचा कि अपनी फैमिली को भी सुना दी जाए, अपनी यूट्यूब फैमिली को, जो अपना परिवार है, उसको भी, उसके साथ भी ये कहानी साझा की जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। दिस इज इंसिडेंट वेरी हंग्री इंसिडेंट, वेरी मोस्ट हंटेड इंसिडेंट, क्योंकि ये गुजरात में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं। ऐसा नहीं कि राजस्थान का भानगढ़ी भूतिया है, कुछ जगह पे होती है, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं, चलो मैं मानता नहीं हूँ, बट मैं इन चीज़ों में मतलब थोड़ा सा मतलब क्या बिलीव होता है, क्योंकि अगर हम भगवान को मानते हैं तो भाई शैतान भी होगा, ये 2 चीज़ें जरूर होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलता है किसी नए मस्त मजिंग पॉडकास्ट में। अगर हमारे साथ वो भाई साहब आ जाए वापिस वाले, जिनको पायल की आवाज़ सुनाई दी थी, तो उनके साथ भी पॉडकास्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।